जब युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति बनती है तो लगभग हर देश अपने सैन्य ताकत या हथियारों का प्रदर्शन करने लग जाता है। ऐसे समय में जो नाम सबसे अधिक सुनाई देता है वह न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार है। परमाणु बम आधुनिक युगों का सबसे विनाशकारी हथियार है, जिसकी क्षमता एक ही बार में पूरा शहर या देश को तबाह करने की होती है। ये हथियार अत्यंत खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के बने होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूरेनियम हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है। पहले मैं आप सभी को बता दूं, जब न्यूक्लियर वेपन गिरता है तो इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। इसका असर कई वर्षों तक देखने को मिलता है। धमाका या ब्लास्ट, जब परमाणु बम गिरता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। यह धमाका इतना खतरनाक होता है कि हर चीज, पेड़ पौधे, इंसान और इमारतें पल भर में तबाह हो जाती हैं। बम के साथ एक तेज फ्लैश निकलती है। यह इतनी तेजी से निकलती है कि कई किलोमीटर तक आदमी को अंधा कर देती है। हजारों डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा होती है जो लोगों को जिंदा जला देती है। विस्फोट के बाद हवा की लहर चारों तरफ फैलती है। यह इतनी खतरनाक होती है कि यह कांचों, दीवारों और इंसानों को उड़ा ले जाती है। न्यूक्लियर बम से निकलने वाली रेडिएशन इंसानों के शरीर को अंदर तक जला देती है। ये तो बात हुई परमाणु बम विस्फोट की, पर मैं एक बात बता दूं, यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है तो इसका खनन भी सेफ नहीं है। इसकी हकीकत देखनी हो तो आप छत्तीसगढ़ के जादूगोड़ा गांव से देख सकते हैं। यहाँ की हालत इतनी भयानक है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भपात या मिसकैरेज की समस्या आम बात है, और कुछ बच्चे जन्म भी ले रहे हैं तो वह गंभीर शारीरिक और मानसिक असमानताओं के साथ पैदा हो रहे हैं। एक स्वस्थ जीवन उनके लिए केवल सपना मात्र बन गया है। इसका मुख्य कारण है यूरेनियम का रेडिएशन। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके 3 आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम 238 यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। यह यूरेनियम हमारे मानव शरीर पे इतना गंदा असर डालता है कि इसे सैलो पॉइजन भी कहा गया है। यूरेनियम हमारे शरीर के 3 तरीके से कांटेक्ट में आता है और उसी प्रकार हमें नुकसान पहुंचाता है, जिसमें पहला है सांस के जरिए, उसके बाद में खान पीन के साथ और त्वचा के संपर्क में आने से। पहले बात करते हैं हम सांस के जरिए से। खनन या रिफाइनिंग के समय यूरेनियम की रेडियोधर्मी धूल हवा में उड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसके धूल के कण हवा के साथ मिक्स होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फेफड़ों की कोशिकाओं को तोड़ते हैं। डीएनए म्यूटेशन का कारण बनते हैं, जिससे लंग्स कैंसर या फाइब्रोसिस का खतरा बन जाता है। अब बात करते हैं खाने पीने से। यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत अधिक होती है, करीबन 4.5 अरब साल। यह पानी और खाने में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पाचन सिस्टम में सूजन, पेट दर्द और उल्टी की समस्या को बढ़ा देता है। किडनी शरीर के खून को साफ करके टॉक्सिन और वेस्ट को बाहर निकालती है। यूरेनियम खून के साथ मिक्स होकर ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स तक पहुंच जाता है। यह फिल्टरिंग यूनिट को नष्ट कर देता है, जिससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से किडनी में सूजन और नेफ्रोसिस की समस्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं स्किन के कांटेक्ट में आने से। चूंकि यूरेनियम सभी जगह फैला हुआ होता है तो यह पानी में भी होता है। जब हम नहाते हैं या कुछ और काम करते हैं तो यह हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे यूरेनियम जलन, रेडनेस, खुजली और सूजन उत्पन्न कर देता है। अगर त्वचा पे कोई कट लगा हो तो यूरेनियम ब्लड में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से किडनी, लीवर और बोन को क्षतिग्रस्त कर देता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, यूरेनियम हेवी मेटल होता है, जिसकी वजह से शरीर में यह न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। ब्रेन की सेल्स को डेड कर देता है, सिग्नल ट्रांसमिशन में रुकावट बन जाता है, मेमोरी, सोच, मूड पे असर डालता है, डोपामिन और सीरोटोनिन के लेवल को अनबैलेंस कर देता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि यूरेनियम ब्लड ब्रेन बैरियर को कमजोर कर देता है, जिससे दिमाग में जहरीले पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों में मानसिक विकास को रोक देता है। अब बात करते हैं यूरेनियम से भ्रूण पे असर। यूरेनियम प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर यह डीएनए को डैमेज करता है। रेडिएशन भ्रूण के मस्तिष्क सेल को नष्ट करने में लग जाता है, जिससे बच्चे मानसिक कमजोर पैदा होते हैं। भ्रूण का विकास रुकने की वजह से गर्भपात या मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। अगर फिर भी बच्चा जन्म ले तो वह विकलांग या मानसिक असमानताओं के साथ पैदा होता है।